साथियों, हमारे साथ में कॉमरेड मेजर सिंह पूनावाल जी हैं, जो कुल हिंद किसान सभा पंजाब के उपाध्यक्ष हैं और जो दिल्ली के बॉर्डर्स में किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन में बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है। आपसे निवेदन है कि जो ऐसे अनुभव हैं किसान आंदोलन के और पंजाब में किसानों का क्या बेसिक समस्या है, उसको बताएं। जब केंद्र की मोदी सरकार ने 3 किसान विरोधी कानूनों को ऑर्डिनेंस किया, तब से ही पंजाब की किसानें जथेबंदियां थी, वो 3 हिस्सों में बख-बख हिस्सों में लड़ रही थी, 3 भागों में। हमने प्रयास किया, जब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानूनों का ऑर्डिनेंस किया, उस वक्त पंजाब में अलग अलग तौर पर किसान जथेबंदियां अपना काम किसानों में कर रही थी, पर 10 किसान जथेबंदियां ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी के नाम से जो लेफ्ट की थी, वो पंजाब में इकट्ठी काम करती थी। उन जथेबंदियों ने इनका जब विरोध करना शुरू किया, इनके ऑर्डिनेंस के कापी साड़ी गई, सड़क रोकी गई, इनका विरोध किया गया, तो हमने सोचा कि सभी किसानों को साथ लेकर और दूसरी किसान भारतीय किसान यूनियन एकता, भारतीय किसान यूनियन अगराहा, जो बख-बख किसान जथेबंदी ने सभी को कॉल दिया कि हमें सरकार का जो चैलेंज है इतना बड़ा खेती के लिए, हमें इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। तो सभी ने इस गल पर सहमति दी। 32 किसान जथेबंदियों की पंजाब में एक कमेटी बन गई। उस कमेटी के थले हम गांव में जाकर, बख-बख पिंडों में जाकर किसानों को समझाया, ये 3 किसान विरोधी कानून हैं, इससे हमारी मंडी चली जाएगी, हमारी सरकारी खरीद चली जाएगी, ये खरीद जाने के बाद हमें भाव नहीं मिलेगा, इसलिए इन कानून किसानों के खिलाफ जाते हैं, आपके हाथों से ज़मीन चली जाएगी, ये रोजी रोटी का सवाल है। तो किसानों की जथेबंदियों की मेहनत का सिट्टा पंजाब में एक लोगों का इतना बड़ा अवाल उठा, जथेबंद हुआ किसानों का, वो सभी पंजाब को जाम कर दिया। 2 बार पंजाब बंद करने की बात चली, सड़कों जाम हुई, तब उसके तहत ही हिंदुस्तान पंजाब पद्धर ते कुल हिंद किसान संघर्ष तालमेल कमेटी की अगवाई के तहत जो उसने दिया पे 26 और 27 को हमने दिल्ली जाना है, गुरुद्वारा रकाबगंज में इकट्ठे होकर हमने संयुक्त किसान मोर्चे का अभियान किया। पर पंजाब के उस सद्दे से के केंद्र के सद्दे से संयुक्त किसान मोर्चे के हमने के सभी को दिल्ली जाना है, पंजाब के किसानों की बहुत बड़ी तैयारी थी, उनमें उत्साह था। वो उत्साह के पीछे पंजाब का वो पुराना इतिहास था कि जिले वाले बाग में हिंदू सिख मुसलमान सभी ने एकता बनाकर देश की आज़ादी की कुर्बानी लड़ी। इसी तरह बख-बख धर्मों के, जातों के, मजहबों के और बख-बख राजनीतिक भेद भुलाकर सभी किसान इकट्ठे हुए। उनको ऐसा लग रहा कि दिल्ली हमेशा पंजाब के खिलाफ मेहनत करने वाले लोगों के खिलाफ हमेशा जाति करती है, हम उसके खिलाफ जाकर लड़ना है, टकराना है। एक बड़े गुस्से से, ताकत से जब हम आ रहे थे, हमें मालूम था कि रास्ते में बीजेपी की सरकार है, हमें हरियाणा में रोका जाएगा। उन्हें रोकने की प्रयास की, हमारे भी सोचने से जो हम किसान जथेबंदियां समझी, उससे ज़्यादा लोगों को आने का इतना बड़ा हजूम आया। उसने सभी नाकों को तोड़कर, कंडियाली तार को तोड़ा, उनके रास्ते जो पुटे थे सड़कें उनको तोड़कर हम दिल्ली पहुंच गए। वो दिल्ली आकर, मैं उसको लंबा नहीं करना चाहता, इतनी वो जन आंदोलन बना कि पंजाब में तो ऐसा हुआ कि 1 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक समूचा रेल गाड़ी कोई पंजाब में आ नहीं सकती थी या जा नहीं सकती थी। लगातार सभी जो टूल प्लाजे थे जो बंद थे, जो अडानी वानी का कारोबार था, जियो के पेट्रोल पंप थे, जियो के और कारोबार था, समूचा बंद था। और पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियां, खास तौर पे काली पार्टी जो पहले बोलती थी कि इन कानून किसानों के हक में है, इसमें कानून किसानों का फ़ायदा होएगा, लंबा समय बीजेपी के साथ उनकी साझ थी। काली पार्टी की के आगू केंद्र में मंत्री थी हरसिमरत कौर, वो उनके बोलते थे कि कानून किसानों के पक्ष में है। जब किसानों की लड़ाई इतनी तकड़ी हुई, उनको पता मालूम हुआ कि हमारे राजनीतिक आधार पंजाब से खुर रहा है, वो उनको भी बीजेपी को छोड़ना पड़ा। उस लड़ाई को हम समझते हैं कि उस लड़ाई को जीतने के लिए जो किसानों की लाइन बनाई हुई थी, किसानों ने समझ रहे थे, लाइन दे रही थी 40 किसान जथेबंदियां जो आगे बात करने जाती थी,
AIKS की लीडरशिप थी, वो हम समझते थे कि मोर्चे का सबसे पहले पुरअमन रहना चाहिए। सरकार को ऐसा कोई मौका ना मिले जो हमारे पर ताक की बरतों कर सके। दूसरा, हमने उस जो सरकार धर्म और जात मजहब के आधार पर किसानों को, देश के लोगों को पाड़ के राज करती थी, हमने वहाँ मोर्चे के पांचों बॉर्डरों पर किसानों की, चाहे वो हरियाणा के थे, कभी राजस्थान के थे, किसी धर्म के थे, सभी एक को एकता बनाकर ऐसा सद्दा दिया कि ये मोर्चा किसी धर्म का नहीं, ये ना सिखों का मोर्चा है, ना मुसलमानों का, या ना हिंदुओं का है, ना ही किसी स्टेट का और ना ही राजनीतिक है, ये नरोल खेती करने वाले किसानों का मोर्चा है। इसलिए किसान अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। सरकार की हर कोशिश रही कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को पानियों के सवाल पर और मुद्दों के सवाल कर, जो पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने राजसी हितों के लिए उनको मुद्दों को उठाया है, लगातार उठाते रहते हैं और हल नहीं करना चाहते, उनको दोबारा उठाने की कोशिश की, पर किसानों की एकता इतनी बड़ी कि किसानों ने उसको पसा करके नरोल किसानी मुद्दों पर लड़े। वो मोर्चा इतना कामयाब था कि कल जो सिंघू बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों की जथेबंदियां फैसला करती थी, उसको देश के लोग ही नहीं, दुनिया के जहां दुनिया के हिंदुस्तान का भाईचारा बैठा है, मूल के लोग बैठे हैं, उन्होंने सभी ने अपने देशों में वहां के एम्बेसियों के आगे प्रोटेस्ट किए और वहाँ की सरकारों को बोला कि हिंदुस्तान की सरकार को बोला जाए कि किसानों की उस मांग को, उनकी मांगों को माना जाए। वो किसान जिसने देश का अनाज से भंडार भरा, वो आज किसान दिल्ली के मोर्चे में शहादतां दे रहा है। वहाँ किसान, बुजुर्ग, औरतें, बहन भाई सभी हम बैठे हैं, उनकी मांगों को मानना चाहिए। किसान आंदोलन में ऐसे कुछ यादें हैं, ऐसे कुछ मूल तत्व हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि किसान आंदोलन को बहुत ही ताकत मिली है, वो क्या हैं, संक्षेप में बताएं। हम समझते हैं कि हम वक्त तौर पे पहले तो लड़ते थे, वो कोई लेफ्ट वाले थे, कोई राइट वाले थे, किसी के मतभेद थे, एक दूसरे का विरोध भी करती थी किसान जथेबंदियां। सरकार ने ऐसा किया कि सरकार ने जब इन कानूनों को ले आंदा तो किसान सभी इकट्ठे कर दिया इन कानूनों ने किसानों को। जो संयुक्त किसान मोर्चा बनया, हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है कि देश के किसानों को एक बड़ा देश पद्धर पे प्लेटफार्म मिला सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। पहले ऐसा प्लेटफार्म नहीं था कि घट्टो-घट्ट प्रोग्राम के आधार पर बख अपनी जो विचारधारा है उसको परे छोड़कर नरोल किसानी मुद्दों पर लड़ने के लिए हमें प्लेटफार्म मिला। ये हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है कि उसको हम अभी भी जारी रख रहे हैं। आने वाले समय में हम समझते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ सस्पेंड करके हम पंजाब और वक् स्टेटों में गए थे। सरकार ने हमारे साथ कुछ वादे किए थे, उन पर पूरा नहीं सरकार उतरी, सरकार ने उसने छोड़ दिया। पहले हमें लिख कर दिया था सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को कि आप चले जाओ, हम आपको एक MSP पर कानून बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के बाद कानून बनाएंगे। जो किसानों पर केस बने हैं उन केसों को ख़त्म किया जाएगा। और इसी तरह उन्होंने दूसरी मांगों के बिजली बिल 2020 बोलते हैं उस वक्त, आज 22 में उसने पास कर लिया। उन्हें बोला कि इस कानून को किसानों के साथ बात करने के बगैर पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे। सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, ये बातें हमारी यहाँ पूरी नहीं की। अब फिर संयुक्त किसान मोर्चा पूरी ताकत से आने वाले समय में इन मांगों को लेके इनके साथ 3 मांगें सभी जो पहले हमारी सर्वसम्मति नहीं थी अब सहमति बनी है, उनको जोड़कर 7 मांगों पर तकड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और उसे लिए हमने 26 नवंबर को, जब हम 26 नवंबर को दिल्ली आए थे, देश की सभी राजधानियों में बड़े प्रोटेस्ट किए हैं और पंजाब में मुड़ लाभ मिसाल एक बड़ा इकट्ठ होया। लगभग 80,000 लोग पंजाब के चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए। पंजाब के गवर्नर को मांग पत्र दिया गया। ऐसे हरियाणा वाले लोग वहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने गवर्नर को मांग पत्र दिया। और हमारा प्रयास है कि 3 वो मांगें कि किसानों के समुच्चे कर्जे पर लीक मारी जाए। जो किसान सारी उम्र काम करता है खेती में, उसको बुढ़ापा पेंशन कम से कम 10,000 रुपया पेंशन दी जाए। इसी तरह जो बीमा सरकार करती है, वो सरकार प्रीमियम अपने आप सरकार प्रीमियम पर है कंपनी को, और खेत को इकाई मानकर उसका बीमा किया जाए। हम इन मांगों को लेके 2023 से आने वाले समय से आज से पूरी तैयारी कर रहे हैं। 24 दिसंबर को फिर संयुक्त किसान मोर्चे की दिल्ली में मीटिंग हो रही है। उसमें एक अगला प्रोग्राम लिखेंगे कि जो सरकार पहले बोलती थी ये मोर्चा पंजाब का, हरियाणा का, कुछ स्टेटों का है,
आप देश की हर स्टेट में इस मोर्चे को लेकर जाएंगे, बड़े संघर्ष करेंगे। आने वाला समा किसानों के संघर्षों का होएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है कि सरकार को फिरका प्रस्तावितों को उस राजगद्दी से परे हटाया जाए और किसानों की जड़ियाँ मांगे ने उनको पूरा किया जाए।